लड़के वाले। जैसा कि अभी तक आप सबने पढ़ा कि नरेश जी अपने बड़े बेटे उमेश के लिए लड़की सुब्रा को देखने भूवेश जी के यहाँ आए हुए हैं। सभी लड़के वालों को सुब्रा पसंद आ जाती है। नरेश जी लड़की वालों को बुलाकर बात करने ही वाले होते हैं। तभी उमेश कहता है, पापा रुकिए, पहले मैं सुब्रा को कुछ बताना चाहता हूँ, तभी हाँ कीजिएगा। वीना जी बोलती है, ये तो हम भूल ही गए कि हमारा उमेश। अब आगे वीना जी कहती है, हमारा उमेश। तभी उनकी बात काटते हुए नरेश जी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं बुलाता हूँ सबको, तू बात कर ले सुब्रा से। तभी समीर बाहर जाकर सभी लड़की वालों को अंदर आने को बोलता है। अपने पलंग पर बैठे दादा नारायण जी अपना सिंहासन संभालते हुए कहते हैं, हाँ बताओ, हमारी लाली पसंद आई ना आप सबको? वैसे तो उसे कोई फेल ही न कर सके हैं जी। वो उमेश बेटी सुब्रा से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। आप लोग दोनों को कहीं अकेले थोड़ी देर के लिए बात करने के लिए भेज दीजिए। वीना जी सकुचाते हुए बोली। घर के सभी लोग अकेले में लड़का लड़की की बात करने की सुन सन्न पड़ जाते हैं। बड़ बोली, बुआ बन्नो फिर बोली, शादी के बाद पूरा जीवन बात ही करे है। खसम लुगाई जे कोई अच्छा लागे है। हमारे घर में ऐसे कभी बातचीत ना करी छोरा छोरी ने ब्याह से पहले, अभी तो पक्की भी ना हुई। आप बताओ बाबूजी, मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं? बात तो सही कह रही है बन्नो, पर जमाना बदल गया है। मैं टीवी पर देखे हूँ कि आजकल छोरा छोरी को छत पर अकेले बात करने के लिए भेज दे हुए हैं परिवार वाले, फिर ऊपर से आने पर खुशखबरी ही मिले हैं। नारायण जी बोले, भेज दे 10 मिनट को भुवेश छत पे, पर बन्नो वहाँ तू दूर खड़ी रहेगी, जिससे कोई ऊंच नीच ना हो जावे। जे सही कही, मैं तो पास ना आने दूंगी दोनों को, बस दूर से ही बात कर लेवे। लड़के वाले मन ही मन सोच रहे, कहाँ चिड़ियाघर में आए हैं उमेश के लिए लड़की देखने। समीर के मन में तो आया कि बन्नो बुआ से कह दे, क्या भैया वहाँ चुम्मा चाटी करने जा रहे हैं तुम्हारी छोरी से। तभी घर के सदस्यों की इजाजत मिलने पर सबसे आगे उमेश, फिर बन्नो बुआ, लास्ट में सुब्रा धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए छत पर पहुँच गए। बुआ जी खड़ी रही उन्हीं के पास। उमेश ने उन्हें घूरा, बोला, थोड़ा दूर जाइए आप। हाँ, मेरे सामने ही बात ना हो पावे। ठीक है, 10 मिनट बोले हैं बाबूजी, मैं बखत देख रही हूँ। बन्नो बुआ थोड़ा दूर जाकर खड़ी हो गई, पर उनके कान यही थे। उमेश ने सुब्रा की तरफ मुस्कुरा कर देखा। सुब्रा भी देखकर मुस्कुरा दी। जी कहिए, क्या कहना है आपको मुझसे? सुब्रा बोली, तो आप नौकरी करना चाहती हैं? जी, पापा ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया है। मेरा तो फर्ज है मैं उनके कर्ज को चुकाऊं। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। आप अपने पापा से इतना प्यार करती हैं। जी, मेरा वजूद उनसे है। देखिए सुब्रा जी, मुझे ज्यादा बात करना नहीं आता, मैं सीधा जरूरी बात पर आता हूँ, जिस वजह से मैंने आपको बुलाया है। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। सुब्रा जी, जब मैं 2 साल का था तब एक एक्सीडेंट में मेरे माँ पापा की डेथ हो गई। दूर खड़ी बुआ, जिनके कान इधर ही थे, बाकी बात सो समझ में आ गई, पर डेथ का मतलब नहीं समझ पाई। फिर ये लोग जो बैठक में बैठे हैं वो कौन है? सुब्रा आश्चर्य से बोली, जी वो इंसान है जिनका कर्ज मैं चाहूँ भी तो 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। मैं 2 साल का था, माँ पापा के जाने के बाद किसी ने मुझे मंदिर पे छोड़ दिया। कुछ दिन वहाँ रहा, फिर इधर उधर गंदे मैले कपड़े पहन घूमता रहता था। तभी ये जिन्हें मैं भगवान की तरह पूजता हूँ, उनकी नजर मुझ अनाथ पर पड़ी। पहले ही इनके एक बेटी थी, पर मेरे मासूम चेहरे पर इन्हें दया आ गई। इन्होंने मुझसे मेरे माँ बाप के बारे में पूछा। मैंने बताया कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं रो पड़ा, बोला कि माँ मुझे अपने आंचल में ढककर दूध पिला रही थी। तभी सामने से आते ट्रक ने माँ पापा को मार दिया। मैं घंटों रोता रहा। कोई मुझे उठा ले गया, मंदिर छोड़ आया। यह बात सुन मेरी यशोदा मैया ने मुझे सीने से चिपका लिया। दोनों लोग मुझे अपने घर ले आए। मेरी यशोदा माँ मुझे बिल्कुल मेरी माँ की तरह प्यार करती है। मेरे पापा वो जो अनहोने हैं,
जिस चीज पर हाथ रखा मैंने, छोटे समीर से पहले वो मेरे लिए आई। बस यही बताना चाहता था आपको सुब्रा जी। अब फैसला आपका है कि आप मुझ अनाथ से शादी करेंगी या नहीं। तभी सुब्रा की नजर, जिसने अभी तक उमेश को ठीक से देखा नहीं था, उसके चेहरे पर गई। लंबे पतले शरीर का उमेश, गोरा रंग, आंखें बहुत ही निर्छल, जिसमें छल कपट मैल कुछ भी नहीं था। एक आर्मी मैन, जिसके हल्के आसमानी रंग की शर्ट और काले रंग की पैंट पहन रखी थी। सुब्रा को उमेश बहुत ही मासूम सा, प्यारा सा, जिसके दिल में प्यार ही प्यार हो, ऐसा लड़का लगा। उमेश की ऐसी भाविक बातें सुन सुब्रा का मन हुआ कि उसे गले से लगा ले, पर जज्बातों पर काबू रखना पड़ता है। सुब्रा बोली, आपको मैं पसंद हूँ या नहीं? आप गोरे रंग के, मैं सावली, आप एक सरकारी नौकरी में, मैं तो कुछ भी नहीं अभी। पहले आप बताइए सुब्रा जी, यह बात जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं अंदर से बहुत उलझन में हूँ, क्योंकि मुझे पहली बार कोई लड़की पसंद आई है, जिसे देख मैंने कुछ ही देर में कई ख्वाब बुन लिए, पर अगले ही पल अपनी सच्चाई याद कर सिहर उठा हूँ। आप बताइए। सुब्रा कुछ कहती, उससे पहले ही हमारी बन्नो बुआ दहाड़े मारते हुए नीचे जाने लगी। अरे बाबूजी, जे छोरा तो। सुब्रा और उमेश भी घबराते हुए जल्दी जल्दी